से सुनना, ठीक है? आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये नाचीज बंदा उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है। मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा, 6th स्टैंडर्ड से लेकर SSLC दैट इज 11th स्टैंडर्ड मुस्लिम हाई स्कूल ट्रिप्लिकेन चेन्नई से पढ़ा हुआ। तो ये साबित होता है कि मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, IIT में जाके MS पढ़ सकता है, IIT में जाके PhD पढ़ सकता है और बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता हूं। तो आप भी कर सकते हैं ना? से यस, यू कैन डू इट। ट्रू। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चियों, देखो आज चंद आपको बड़े आदमी कैसा बनना है उसके चंद पॉइंट्स देता हूं, इसको फॉलो करो, ठीक है? से यस। ओके। पहली बात, आप जो भी क्लास में हो, विच एवर क्लास यू आर स्टडिंग, नो प्रॉब्लम, अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ो। देखो, कोई बच्चा साइंस में अच्छा पढ़ने वाला होगा, किसी को केमिस्ट्री बहुत पसंद होगा, किसी को फिजिक्स बहुत पसंद होगा, किसी को मैथ्स बहुत पसंद होगा, किसी को बायोलॉजी कुछ बहुत पसंद होगा। इसी तरह कॉमर्स भी किसी को पसंद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको दिलचस्पी है, विच एवर सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट। आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। आप साइंटिस्ट बनने के लिए कोई भी फील्ड ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर जो भी आप बनना चाहेंगे, आज के दौर में कंप्यूटर के बगैर कोई काम ही नहीं होता, समझे? तो साथ साथ आपको कंप्यूटर लैंग्वेज भी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी जानना चाहिए। दूसरी बात, आपकी लैंग्वेज उर्दू होगी, तमिल होगी, कुछ भी हो, लेकिन बाहर के मार्केट में, बाहर के बड़े से बड़े ओहदों में, या आप अगर कोई कंपनी में जाना चाहते हैं, वहां पर इंग्लिश की बहुत जरूरत है। आपको इंग्लिश में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? तो उसके वास्ते इंग्लिश स्पीकिंग, बात करना सीखो। मैं उस्तादों से भी गुजारिश करता हूं, जितना हो सके बच्चों को वोकैबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाओ, क्योंकि फ्यूचर में हर जगह जो अच्छा बात करते हैं उन्हीं को लिया जाता है, समझे? आप उर्दू मीडियम हो, मैं भी उर्दू मीडियम में पढ़ा हूं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना? उसके बाद देखो, अल्लाह ने इस नाचीज बंदे को स्कूल से बड़े साइंटिस्ट तक बनाने में जो अल्लाह का फजल हुआ, उसका किस्सा सुनो। देखो, जब भी हम स्कूल पढ़ते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, कुरान पढ़ना छोड़ते नहीं थे। नमाज, कुरान और स्कूल की पढ़ाई। इसी तरह कॉलेज में भी, ऑफिस में भी, काम में भी नमाज को हमने कभी नहीं छोड़ा। तो आपको भी याद रखना है कि अल्लाह की मदद अफजल है। पढ़ाई के बाद जब तक अल्लाह की मदद ना हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो इस वास्ते पढ़ाई के साथ साथ अपने रब की इबादत को भी इंपॉर्टेंट जानो, ओके? दूसरी चीज यह है,
आज मैं उस्तादों को एक अहम बात बताने जा रहा हूं, मैनेजमेंट को बताने जा रहा हूं। वो ये बात ये है, मेरे अजीज मित्र कल इम्तियाज साहब एक बात बोले कल, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो ये है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, आजकल सेलफोन का दौर है। उस जमाने में माँ क्या करती थी, बच्चे को का बोल के खाना खिलाती थी, चुड़ी 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 या खा ले बोल को बच्चे को खिलाती थी। आज क्या कर रही है, सेलफोन हाथ में देके गेम्स खेलो, खाना खिलाओ। होता क्या नहीं है? से यस और नो? हाँ। तो आज का दौर सेलफोन का दौर है, तो सेलफोन के दौर में हमको इस्तेमाल करना है, उसको भी यूज करना है। कैसे करें? सिंपल। अब टीचर्स हैं, उस्ताद हैं या माँ बाप भी हैं, आप बच्चों गौर से सुनो, बच्चियों गौर से सुनो। आपके पास सेलफोन है या नहीं? हाँ, तो ठीक है। तो सेलफोन में आपको गूगल आता है, आता नहीं? हाँ, तो गूगल में आप क्या करने का, गूगल में सर्च करो। क्या? फर्स्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है? उसमें सिस्टम्स में जाओ, इसके अंदर इंजन क्या होता है, उसके अंदर फ्लाइंग के जो एरोप्लेन्स के जो होते हैं ना, एयरलाइंस होते हैं, या जो व्हील्स होते हैं नीचे उतरते हैं, जिसको लैंडिंग गियर बोलते हैं, ये कैसे काम करते हैं सीखो, थोड़ा टाइम उसमें लगाओ। ओके? इसी तरह अब आपके पास स्कूटर है, बाप के पास कार होगी, स्कूटर होगी, ये स्कूटर कैसे चलती है जानना चाहिए। आप थोड़ा गूगल में जाओ, देखो, पूरा बताता है, सीखो। ये नॉलेज तुम्हारे को कल को काम आएगा, समझे? उसमें आपका जो ध्यान होगा अच्छा बनाने का, नया बनाने का, नई चीज बनाने का, इजाद करने का, रिसर्च करने का, ये तुम्हारे को शौक पैदा होगा। तो ये शौक साइंटिस्ट बनाएगा आपको। ओके? हाँ। अच्छा, और एक बात मैं मैनेजमेंट से खास गुजारिश करूंगा, ये मेरी अपील है। वानमबाड़ी में मेरा दूसरा ये विजिट है। फर्स्ट विजिट में आया था इस्लामिया कॉलेज के लिए, वहां भी मैंने कुछ बोला। आज मैं आपको एक गुजारिश अपील करता हूं, खासकर मैनेजमेंट से। वो ये है कि इतना अच्छा आपका मैनेजमेंट है और इतना अच्छा इंतजाम है, हमारे लिए आज जरूरी है हमारे बच्चे अच्छे लॉयर बने। ये एक लॉ कॉलेज की जरूरत है। हमारे बच्चे हाई कोर्ट के लॉयर बनना है, हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनना है, हमारे बच्चे हाई कोर्ट के जज बनना है, हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है। अच्छा, दूसरी बात, मैं मैनेजमेंट से दूसरी अपील मेरी, मेडिकल कॉलेज खोलना है, हमारे बच्चे डॉक्टर बनना है। मैं देखना चाहता हूं वानमबाड़ी को डॉक्टर, फेमस डॉक्टर है, वानमबाड़ी का डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट फेमस है, वो आई हैव टू सी। तो मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, लॉ कॉलेज की जरूरत है। और एक है आईएएस एकेडमी। हमारे बच्चे आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, आईएफएस बनना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देना है। हमको कल को देखना है सेक्रेटरी लेवल में वानमबाड़ी का बच्चा सेक्रेटरी बना, वानमबाड़ी का बच्चा कमिश्नर बना, वानमबाड़ी का बच्चा कलेक्टर बना। कितनी खुशी की बात होगी, होगी कि नहीं? हाँ, तो ये तीनों चीजों पर आप कंसंट्रेट कीजिए, इंशाअल्लाह वानमबाड़ी का नाम रोशन होगा। लेकिन मैनेजमेंट तो करेगी, बच्चों तुमको पढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको मेहनत करना है, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, अपने वानमबाड़ी का, अपने उस्तादों का नाम बुलंद करना है। करोगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अभी देखो मेरे बच्चों,
आपसे तो हम बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। मेरे को आप क्या करो, चंद मिनट बाहर दे दो, जो भी आपके सवाल होंगे ना, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है? चलो, अल्लाह तुमको अच्छा रखे। अल्लाह, मैं इस वानमबड़ी के मजमे में दुआ करता हूं कि यहां इस सरजमीन से कल को हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, डॉक्टर्स, फेमस डॉक्टर्स बने, फेमस आईएएस ऑफिसर्स बने, आईपीएस ऑफिसर्स बने। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं मोहतरम अली जनाब नरी मोहम्मद नईम साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी वीएम सोसाइटी से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी साहिबा, असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीपीयूएल की शाल पोशी फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं हमारे दूसरे मेहमान एजाज़ी आली जनाब अफजलुल उलमा जनाब एम अब्दुर रहमान साहब, साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मौजूदा चेयरमैन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि आप अपने खिताब से हमें नवाजें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I hope I can deliver a speech in English or in Tamil, but Urdu I cannot make it as good as our Junaid Saab has delivered. Which language you would like to deliver? Would you like to put in English? Very nice, very nice. I could hear the louder voice from boys' side. What about girls? Both English and Tamil. Okay, not necessary to have that language dispute. But a very strong appeal is in both English and Tamil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very much delighted to attend this colorful function. Very importantly, in the name of Urdu Mela, all other programs have been organized by this organizers' team, which is much appreciable and applauded. In this occasion, our former additional director, scientist means not former scientist, always a scientist, our Dr. A.M. Junaid Basa Sahib, and Imtiaz Khalil Sahib, and Sister Shama Kausar Yazdani, and our school secretary Sahib. Really, I am very much thankful to the organizers for having invited me to join you to see you all on this good occasion.
I'm very much thankful to respected Patel Yusuf Sahib. He is a very good organizer for anything. And moreover, I would like to tell you, though I was performing my parliamentarian responsibility in this constituency, Vellore constituency, Patel Yusuf Sahib was the first personality I came to know from this constituency in my lifetime. Really, I am very much thankful to Patel Sahib. He is a very reputed and respectable entrepreneur. And there are so many other dignitaries before the dais. And really, I am very much thankful to you all for having organized such a wonderful event. When I was invited by Kausar Sahib, our Naeem Sahib also has told me about this program. Though I could not attend in the inaugural function, at least in the last day of this occasion, I could have this opportunity to meet you all by joining you. Whenever I go and attend various functions, if I have an opportunity to see boys and girls, and particularly those who are upcoming generation of the society, I'm always very much delighted to interact with those people. Instead of giving a lecture in front of you all, always I'm very much interested to interact with you people, because you people are the architects of modern India and the prosperous future of the society. My dear students, our Dr. Junaid Basha Sahib has conducted a very good class for you. I do not say that he has delivered the lecture. You were all enjoying. Have you all enjoyed? Yes, very good. But when I see you all, I want to express the morality of the life, what you are supposed to lead in your career, the discipline what you have to safeguard your career always. My dear young students, this is the beginning of your life. What the positive and meritorious indication is shown in your life, that will lead to your future. That is very important. Discipline and character, very important factor for the upcoming generation, specifically to you students. I am telling you, you have to keep in mind, in this age, getting advice from the elders may be bitter, but by realizing the content of that advice, if you behave, it will be better. It will not be bitter to you all. I can switch over to Tamil, I feel, because some students are much interested to listen Tamil language also. Mostly all of you are talking in Tamil and understanding Tamil, not only in Urdu and English. Correct? You all know Tamil language. Very nice. அருமை பிள்ளை செல்வங்களோடு தமிழில் பேசுவது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. உருதுவில் பேசுகிற வழக்கம் நம்மிடத்தில் இருந்தாலும் கூட, நம்முடைய
மாநிலத்தில் தமிழ் மொழி என்பது மிக மிக அவசியமாக எல்லா நிலையிலும் தெரிந்து உணர்ந்து பேசி எழுதி படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். இன்றைக்கு மிகச் சிறப்பாக தமிழகத்திலே ஆட்சி செய்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு முதல்வர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வர் அவர்களுடைய பெயரை சொன்ன உடனேயே பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு புத்துணர்வு. காரணம், எதிர்காலத்தை மிகச் சிறப்புடையதாக ஆக்குவதற்கு புறப்பட்டு வந்திருக்கக்கூடிய வீர மகன்கள் நீங்கள், அருமை மாணவ செல்வங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை பாதை இருக்கிறதே, அது தொடங்குகிற போதே மிகவும் குறிப்பாக மாணவிகளிடத்திலேயும் அது ஆழ பதிந்திருக்க வேண்டும். உங்களுடைய இந்த பருவம் தொடங்குகிற இந்த காலகட்டத்தில் உங்களிடத்திலே மிகுந்த பொறுப்புணர்வோடு மிகைத்து நிற்க வேண்டிய ஒன்று எது என்று சொன்னால் ஒழுக்கம், தட் இஸ் டிசிப்ளின். அந்த ஒழுக்கம் எப்படி வரும் என்றால், பெற்றோர்களை अब्दुल बासित जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बां नई दिल्ली और वानिमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से 25वां कौमी उर्दू किताब मेला जो मुनक़िद हुआ है, उसका आज 8वां दिन चल रहा है और कल उसके इख्तितामी इजलास होने वाले हैं। 8वें दिन के आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बैठे हुए हैं। तमसीली मुशायरे की हैसियत से ये बड़ा ही अहम प्रोग्राम है। माशाअल्लाह ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है और ऐसी सूरत में शोरा इकराम भी यहाँ पर पूरी आब व ताब के साथ तैयार बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहले तिलावत कलम पाक के लिए हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब एहयाई इमाम मस्जिद यासीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कलम पाक से इस महफिल का आगाज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबी मिन
حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم السلام عليكم जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बेहतरीन क़िरत के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। इंशाअल्लाह इसी तरीके से इसका इख्तिताम भी होगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले सदर जलसे का जनाब एमपी अनवर फरीद साहब का इस्तक़बाल करता हूँ। अहलम व सहलम व मरहबम बिकुम। फिर मेहमान खुसूसी जनाब हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह नायब मोहतमीम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद का इस्तक़बाल करता हूँ। अहलम व सहलम व मरहबम बिकुम। फिर मैं मोहतरम जनाब एच अब्दुल बासित साहब एक्स MLA का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। अहलम व सहलम व मरहबम बिकुम। और इस महफ़िल में शरीक सारे ही मेहमानों का, मेहमानान खुसूसी का, एज़ाज़ी मेहमानों का और दूर दराज से तमसीली मुशायरे की मोहब्बत में उर्दू से मोहब्बत करते हुए यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। ख़वातीन का जो अपने उर्दू ज़बान से मोहब्बत को ज़ाहिर करते हुए यहाँ पर बहुत देर से इंतज़ार करते हुए बैठी हुई हैं, उनका भी मैं इस महफ़िल में इस्तक़बाल करता हूँ।
अहलम व सहलम व मरहबम बिकुम। और इस महफिल में बेशतर उलमा इकराम की तादाद है, सारे ही उलमा इकराम का मैं इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ। अहलम व सहलम व मरहबम बिकुम। मोहतरम हजरात, तमसीली मुशायरा, इसके ताल्लुक़ से मैं 2-3 जुमले अर्ज़ करना चाहूँगा। तमसीली मुशायरा बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा कर देता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि तमसीली मुशायरा किसको कहते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है। तमसीली मुशायरा शहर वानिमबाड़ी के लिए तो नया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही जिम्मेदारी में इस्लामिया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल वानिमबाड़ी के प्रोग्राम में तमसीली मुशायरे मुनक़िद किए जा चुके हैं।
बहुत